अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं क्या सिकंदर हमदानी के बदले का खेल अलीज़े की जिंदगी को तबाह कर देगा या फिर हमजा की मोहब्बत उसे बचा लेगी। वहीं दूसरी तरफ हमजा और अमाया की जिंदगी में आने वाला है एक बहुत बड़ा तूफान और सिकंदर जिस तरह से अलीज़े को अनूशे समझकर उससे बदला लेने की कोशिश में लगा हुआ है, मगर सिकंदर हमदानी को ये खबर नहीं कि इस बार अलीज़े को जो सहारा मिला हुआ है हमजा हमदानी का, यही सहारा उसकी जिंदगी को पूरी तरह उलझा भी सकता है क्योंकि सिकंदर हमदानी तो अब बहुत ही ज्यादा घटिया हरकतों पर उतरने वाला है और सिकंदर अपना बदला लेने के लिए अलीज़े को किडनैप भी करवा लेगा। तो क्या अब अलीज़े सिकंदर के बदलों का शिकार हो जाएगी या फिर हमजा अलीज़े को बचाने में कामयाब हो जाएगा? तो ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि सिकंदर ने जिस तरह से अलीज़े से हंसकर प्यार से बात कर ली और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, इसी बात पर अलीज़े को बेइंतहा गुस्सा आया और उसने सिकंदर हमदानी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। जैसा कि अब हमजा हमदानी ने अलीज़े को अपना पर्सनल मैनेजर अपॉइंट कर लिया है और ये खबर अब पूरे ऑफिस में फैल चुकी है। इसी चीज को देखकर सिकंदर हमदानी भी समझ जाएगा कि ये लड़की मुझे हाथ क्यों नहीं लगाने देती थी, क्योंकि ये तो मेरे भाई के साथ फंसने के चक्कर में है। और अब जिस तरह का सिकंदर घटिया इंसान है वो तो यही समझेगा कि उसका भाई और अलीज़े के दरमियान कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जिसके बाद जैसे ही सिकंदर को इस बात का पता चलेगा कि अलीज़े को तो प्रमोशन भी मिल चुकी है और वो भी 1-2 दिन के अंदर ही, तो वो भी अलीज़े से आकर कहेगा कि वाह अलीज़े वाह, मुझे खबर मिली है कि मिस्टर हमजा ने आपको डायरेक्ट अपना पर्सनल मैनेजर बना लिया है। शायद आपको इसमें कुछ गड़बड़ ना लगी हो, लेकिन इज़न्ट दैट स्ट्रेंज? आप खुद सोचिए ना कि एक असिस्टेंट फाइनेंस को वो भी 2 दिन के अंदर इतना प्रमोट कर दें कि उसको अपना पर्सनल मैनेजर ही बना लें, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पर सिकंदर की बातें सुनकर अलीज़े को भी लगेगा कि हाँ बात तो ये सही कर रहा है, लेकिन मैं तो इस काम के लिए जिम्मेदार हूँ, मुझे तो ये जॉब अपनी एबिलिटीज की बेस पर मिली है। जिसके बाद अलीज़े भी हमजा के ऑफिस में आएगी और हमजा से कहेगी कि सर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्योंकि जो आपने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो सिकंदर सर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सबको यही लग रहा है कि आप मुझे कुछ ज्यादा ही फेवर दे रहे हैं और सिकंदर सर के मुंह से ये बातें सुनकर मुझे वाकई बहुत बुरा लगा है। अब यहाँ पर हमजा भी गहरी नजरों से अलीज़े को देखेगा और कहेगा कि अलीज़े फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये ऑफिस सिकंदर के कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। वो क्या करता है और क्या नहीं करता है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरा, इसलिए आपको सिकंदर की बातों की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप मेरी फाइनेंस टीम का एक पार्ट हैं, सिकंदर की नहीं, इसलिए मुझे जो बेहतर लगेगा अपनी टीम के लिए मैं उसे इसी तरह से प्रमोट करूंगा जिस तरह से मुझे आपकी काबिलियत देखकर लग रहा है। आप मेरी मैनेजर बनकर ज्यादा अच्छी रहेंगी और जो मैंने आपको जिस पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया है, चूंकि आप ये सब कुछ डिजर्व करती हैं, इसीलिए आपको किसी की बातें सुनने की और किसी की बातों से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जाकर अपना काम कीजिए। और अलीज़े को तो हमजा की ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होगी। अब जैसे ही वो ऑफिस के बाद अपने घर वापस जाने लगेगी और रक्शे में बैठेगी तो उसी वक्त हमजा भी आकर रक्शे में बैठ जाएगा और कहेगा कि लिफ्ट मिल सकती है मुझे। और फिर अलीज़े कहेगी कि अब आप बैठ ही गए हैं तो लिफ्ट की क्या जरूरत है, चलिए आप जहाँ जाना चाहते हैं। जिसके बाद अलीज़े जैसे ही अपने घर के पास उतरेगी तो हमजा भी उसी के साथ उतर जाएगा और फिर हमजा कहेगा कि अलीज़े दरअसल आज हमारे घर में एक पार्टी है, बहुत ज्यादा बड़ी पार्टी है और मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप उस पार्टी को अटेंड कीजिए। मैं आपका इंतजार करूंगा, आप जरूर आइएगा। लेकिन अलीज़े हमजा से यही कहेगी कि मैं देखूंगी, वादा नहीं करती हूँ। और ये कहकर अलीज़े अपने घर में चली जाएगी और यहाँ पर हमजा ये भी समझ जाएगा कि अलीज़े का दिल बदल जरूर रहा है और वो उसकी पार्टी में मौजूद होगी। लेकिन यहाँ पर अलीज़े का जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो जहाँ हमजा से इतने सवालात उठाती है वहाँ पर उसे ये भी पूछना चाहिए था कि आप अपने घर की पार्टी में मुझे ही क्यों इनवाइट कर रहे हैं? अपने घर की पार्टी पर क्या आपने अपने ऑफिस में से किसी और को भी इनवाइट किया है? लेकिन अब अलीज़े ये सब कुछ पूछने की बजाय अपने घर में बैठकर हमजा के बारे में सोचना शुरू कर देगी। और फिर जैसे ही रात होगी तो हमजा भी अलीज़े के इंतजार में खड़ा हो जाएगा और अपनी जगह से हिलने का नाम तक नहीं लेगा। ये देखकर अमाया भी हमजा के पास आएगी और कहेगी कि हमजा तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, क्या किसी का इंतजार कर रहे हो? और हमजा कहेगा कि हाँ इंतजार तो कर रहा हूँ, वो है कोई जिसने आना है, जिसे मैंने इनवाइट किया था। और तब अमाया कहेगी कोई स्पेशल गेस्ट है जो तुम खुद यहाँ पर आकर खड़े हो गए हो और उसका वेट कर रहे हो और मैं काफी देर से तुम्हें वॉच कर रही हूँ कि तुम तो हिलने का नाम तक नहीं ले रहे हो। और फिर हमजा कहेगा कि हाँ बहुत स्पेशल गेस्ट है। जिसके बाद जैसे ही हमजा की नजर अलीज़े पर पड़ेगी तो अलीज़े भी ब्लैक साड़ी और हाथ में फ्लावर बुकेट पकड़ी हमजा के घर में दाखिल हो जाएगी
और हमजा जैसे ही अलीजे को देखेगा तो बहुत ज्यादा हंसता हुआ भागता हुआ अलीजे के पास पहुंच जाएगा। ये देखकर अमाया समझ जाएगी कि अलीजे और हमजा का कोई चक्कर जरूर है। और जब हमजा अलीजे से मिलेगा तो कहेगा कि माशाल्लाह आप आई तो आप बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हैं, सच पूछिए तो नजर नहीं हट रही है आपसे। लेकिन अलीजे कहेगी कि थैंक यू सर, आपने मेरी इतनी तारीफ कर दी, अगर यही तारीफ सिकंदर ने की होती ना तो मैं जरूर एक थप्पड़ मार देती, लेकिन अब ये तारीफ आपने की है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके बाद हमजा जैसे ही वहां से हटेगा तो सिकंदर भी अलीजे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाएगा और उसके बाद वो सीधा अलीजे के पास आएगा और कहेगा कि वाह भाई, पहले तो तुम्हें हमारे ऑफिस में जॉब मिली, उसके बाद तुम मैनेजर बन गई और आज हमारी पार्टी में भी दाखिल हो चुकी हो, लगता है तुम तो बहुत जल्द हमारे घर में भी शामिल हो जाओगी। मुझे ऐसी लड़कियों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है जो इस तरह के रास्ते इस्तेमाल करके बड़े घरों के लड़कों को फंसाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उनके घरों में शामिल हो जाती हैं और फिर वहां पर तबाही ले आती हैं। सिकंदर की ये सारी बकवास सुनकर अब अलीजे यहाँ पर सिकंदर की बहुत ज्यादा बेइज्जती करने वाली है और मुझे तो लगा था कि सिकंदर घटिया इंसान है, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं है कि वो अरीशे को छोड़कर वो दूसरी और तीसरी औरतों को फंसाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो काम उसने किरत के साथ किया है उससे तो मुझे लग रहा है कि सिकंदर तो बहुत ज्यादा घटिया इंसान है और इसी चक्कर में सिकंदर को अरीशे से भी बहुत जूते पड़ने वाले हैं। सिकंदर की बकवास सुनकर अलीजे कहेगी कि सिकंदर साहब, आप मेरा कल का थप्पड़ भूल गए हैं, एक दो थप्पड़ों की और कमी लगती है। यहाँ पर अलीजे की बातें सुनकर सिकंदर वहां से मुंह बसोर कर चला जाएगा और फिर किसी को फोन करके कहेगा कि बहुत जल्द तुम्हें मेरा एक काम करना है, एक लड़की है, उस लड़की का वो हाल करना है कि जब भी वो आईना देखे ना तो वो खुद को देखकर डर जाए। अब बस तुम देखती जाओ अलीजे कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। जिसके बाद सिकंदर सारी इन्फॉर्मेशन इस आदमी को दे देगा और वो आदमी सीधा अलीजे के घर पर पहुंच जाएगा। सिकंदर हमदानी तो अब चुप करके बैठने वाला नहीं है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में तिलमिलाया हुआ होगा और यही कहेगा कि अलीजे, तुमने जो मेरे साथ किया है ना उसका हिसाब तो मैं जरूर चुकाऊंगा, चाहे हालात कैसे भी हो, मैं बदला लेकर ही रहूंगा और तुम्हें तुम्हारी औकात जरूर याद दिलाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब सिकंदर अलीजे को किडनैप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब सिकंदर अलीजे को बहुत अच्छी तरीके से मजा चखाना चाहता है और ये भी हो सकता है कि अलीजे बचने में कामयाब हो जाए और जैसे ही अलीजे को किडनैप किया जाएगा तो अलीजे वहां पर अपना दिमाग इस्तेमाल करके होशियारी से भागने में कामयाब हो जाएगी। जिसके बाद सिकंदर का बनाया गया प्लान तो फ्लॉप हो जाएगा और ये भी मुमकिन है कि इस चक्कर में अलीजे सिकंदर के सर पर कोई ऐसी चीज दे मारे जिससे सिकंदर जख्मी हो जाए और जब सिकंदर ऑफिस पहुंचेगा तो उसे देखकर अलीजे ये समझ जाएगी कि इसे किडनैप करने के पीछे सिकंदर का ही हाथ था। अलीजे ये फैसला कर लेगी कि वो अब सिकंदर को मजा चखाने वाली है और वो ऐसे रास्ते तलाश करेगी कि सिकंदर की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देगी। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन, मेरा अपना एक जाती ख्याल है, हो सकता है कि यहाँ पर ये अलीजे का एक बहुत ही डरावना ख्वाब हो और जैसे ही वो इस ख्वाब से घबरा कर उठेगी तो उसका दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा होगा और वह सीधा हमजा से इस बारे में बात करेगी और हमजा उसकी सारी की सारी बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा तसल्ली देगा और कहेगा कि इस बारे में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी तक अलीजे को इस बात का नहीं पता है कि सिकंदर वही शख्स है जिसकी वजह से उसकी बहन और उसकी माँ की मौत हुई है और जिस दिन उसे ये खबर मिल गई, क्योंकि अब जिस तरह से सिकंदर की हरकतें हैं बहुत जल्द अलीजे को पता चल जाएगा कि वही सिकंदर जिसने उसकी बहन की जिंदगी तबाह की थी और तब अलीजे सिकंदर को सुकून से एक सांस भी नहीं लेने देगी। और जिस तरह से इस मुआशरे की दौलत की हवस को इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा ही होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा दौलत हो तो उसे मजीद दौलत हासिल करने की हवस लगी रहती है और ये हवस उसकी सारी जिंदगी खत्म नहीं होती है। कुछ ऐसा ही हाल फरीद हमदानी का भी है कि इतना ज्यादा अमीर होने के बाद भी उनमें इतनी ज्यादा लालच है कि वो हर चीज को बेचकर अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं और कम से कम वक्त में वो अमीर से अमीर तर बनना चाहते हैं और इसी वजह से अब वो चाहते हैं कि अपने बेटे और बहू को इस्तेमाल किया जाए। और फिर अलीजे भी जब ये बात हमजा को बताएगी कि वो किडनैप हो गई थी और उसके घर पर हमला हो गया था तो मुझे लग रहा है कि हमजा उसे अपना कोई फ्लैट गिफ्ट करने वाला है और उसे पूरी की पूरी सिक्योरिटी भी दी जाएगी और अलीजे भी हंसी खुशी उस फ्लैट को एक्सेप्ट कर लेगी। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वो फ्लैट और सिक्योरिटी उसकी जॉब का हिस्सा हो। लेकिन एट द एंड जिस वक्त अलीजे को ये पता चलेगा कि सिकंदर ही उसका सबसे बड़ा कल्प्रेट है तो वो सिकंदर का बहुत बुरा हशर करेगी और हमजा से हर सूरत में शादी करेगी। लेकिन अमाया इन दोनों की शादी में रुकावट बन सकती है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा घटिया चालें चलकर हमजा और अलीजे का रिश्ता तोड़वाने की कोशिश करेगी। जिस तरह से अमाया अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी डब्बे में बंद करके दरिया में बहा चुकी है
तो मुझे तो यही लग रहा है कि वो अब हमजा के लिए जमीन में गढ़ने के लिए भी तैयार हो जाएगी और वक्त के साथ साथ बहुत जल्द हमजा अब अलीजे से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करने का फैसला कर लेगा। वो अपने घर वालों को साफ साफ बता देगा कि वो अलीजे को चाहता है और उसी से शादी करेगा। मगर ड्रामे में असल ट्विस्ट तो तब आएगा जब हमजा के घर वाले अलीजे को अपनाने से साफ इनकार कर देंगे और उसे नीची निगाह से देखेंगे और कहेंगे कि वो तो एक थर्ड क्लास लड़की है, इस घर की बहू बनने के काबिल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमजा की वालदा अरमीन साहिबा को बहुत ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस दिखाया गया है। वो किसी सूरत नहीं चाहेंगी कोई लड़की भी उनके स्टेटस से नीचे उनके घर में बहू बनकर आए, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इख्तलाफ हमजा की वालदा अरमीन साहिबा को ही होगा। लेकिन फरीद हमदानी अपने बेटे की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसका भरपूर साथ देते हुए नजर आएंगे और इस ड्रामे में एक नया और दिलचस्प मोड़ शुरू हो जाएगा। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या हमजा अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुँचा पाएगा या फिर सिकंदर का बदला सब कुछ तहस नहस कर देगा? इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।